दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी होगा। आप इसको पर्यावरण की पेडागोजी भी कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्र भी कह सकते हैं। ऐसे 30 प्रश्न यहाँ पर छांट करके लाए हैं अलग अलग, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि पर्यावरण तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार शिक्षण के प्रश्नों पर और वहाँ पर गलती हो जाती है, वो भी साथ में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। कमेंट में आपको भी उत्तर देना है। खोल लें कमेंट बॉक्स। कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए खाली स्थान शिक्षा सहायता सामग्री है। कौन सी शिक्षा सामग्री यहाँ पर है? जब क्या कर रहे हैं, कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जल्दी बता दीजिए। तो हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। तो उसके लिए क्या, चित्र जो है, ठीक है ना, फोटो समझ लें आप। किसी जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, वन्य जीव प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो वन्य जीवों की जो चित्र हैं वो उनके लिए सहायक सामग्री हो जाएगी। दोस्तों एक और बात बता दें, कई दोस्त बोल रहे हैं सर आप डेली क्लास ले रहे हैं लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर मिलेगा। कई लोग बोले सर पीडीएफ नहीं मिल रही। मैं अपने ऐप पर मैंने बोला कि मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो। स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ठीक है, यही है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, कि पर्यावरण के बारे में लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है? जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपकी समझ पर आधारित होंगे, याद रखना ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और ऐसे ही पिछले पेपरों में आए हैं। तो किस प्रकार का कक्षा का वातावरण आपको अच्छा लगेगा? हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ लिया, उत्तर भी दे रहे हैं। अति अंतःक्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। ठीक है, स्व अनुशासित कक्षा होना जरूरी। आप चिल्ला चिल्ला करके कक्षाएं पढ़ाते समय अनुशासन करा रहे हैं, चूंकि आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपकी कक्षा स्व अनुशासित होना चाहिए। आगे प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को आज पूरा देखना, क्योंकि कई मित्र जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, नहीं तो बड़े क्वेश्चन आ जाते, लोग कहते इतना बड़ा। अरे भैया पेपर में जब वो देता है तो ये नहीं देखता बड़ा है कि छोटा है, जो पूछना है पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए कक्ष में किस प्रकरण को पढ़ाते समय आप देख सकते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे पढ़ाते समय? जल्दी बता दीजिए क्या करेंगे। गुस्सा में होकर के बाहर निकल जाएंगे क्या क्लास से कि जाओ मुझे नहीं पढ़ाना, जब पढ़ ही नहीं रहे? तो ऐसी गलती मत करना है, ये वाला काम नहीं करना है शिक्षक बनने के बाद। ठीक है, बच्चों को क्या कहेंगे कि भाई डेस्क पर आराम से सर रख करके आराम करो, ऐसा भी नहीं करना है। अपन क्या कहेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। पाठ को और रोचक बनाना है, पढ़ाने के तरीकों को और रोचक बनाना है, कि उनका मन नहीं लग रहा है तो फिर उनको इतना रोचक बना दो कि अपने आप मन लगे। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास यहाँ। देखें आगे, एक एक प्रश्न आपको बता दें छटा हुआ है। दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक कर दें यदि आपको प्रश्न वास्तव में पसंद आ रहे हो तो, और आगे ऐसे प्रश्न मिलते रहें उसके लिए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जल प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। जल प्रकरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? क्या शरीर में जल है? एक ही प्रश्न पूछता है। इसके अलावा पूछता है कि क्या पौधों में जल है, फिर क्या फलों में जल है, क्या जमीन में जल है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऐसे प्रश्न पूछ करके शरीर में जल है, क्या फलों में जल है, क्या जमीन में जल है, इनमें से कौन सा कौशल जो है शिक्षक विकसित करना चाहता है बच्चों में। तो अब बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया क्या भूमि में जल है, फलों में जल है, तो वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि भैया है कि नहीं। तो कौन से कौशल का विकास होगा? चिंतन कौशल का।
कौन से कौशल का विकास करना चाहते हैं? चिंतन कौशल का। कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट ना हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। कच्ची सब्जियों को पकाने के पहले उनकी पौष्टिकता नष्ट ना हो जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इन चार में से जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल, पौष्टिकता नष्ट ना हो तो उसको कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह से धोएं और फिर पकाएं। अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर उसको पकाना चाहिए, ठीक है, तो उसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होगी। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में खाली स्थान के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट पर्यावरण की जो है मॉडल टेस्ट पेपर की जरूर देखना। बहुत सारे वीडियो अपलोड हमारे हो चुके हैं प्लेलिस्ट में और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में खाली स्थान के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है पौधों में? हाँ बिल्कुल, एक साथ दिखा दे रहे हैं, लीजिए बिल्कुल आप जैसा। हाँ अब आराम से बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, ग्लूकोज के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सृजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? कौन सी गैस है? जल्दी बता दीजिए, जो मुख्य प्रदूषक का काम कर रही है इसमें। तो वह कर रही है बिल्कुल सही, ओजोन। कौन कर रही है? ओजोन गैस। विद्यालयों पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय जो पाठ्यक्रम है, विद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसमें पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण क्यों रखा गया उसमें? ठीक है, तो आपको बता दें कि उसमें पर्यावरण को इसलिए रखा गया है, ये उद्देश्य है कि पर्यावरणीय शिक्षा में मानव की पर्यावरण जन चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को विकसित करना है। ठीक है, पर्यावरणीय जन चेतना को जागृत करे, पर्यावरण के प्रति उसका लगाव हो और मानवीय जो है ना आचरण को वह प्राप्त हो, अपने पर्यावरण को नष्ट ना करे, उसके बारे में उसको जानकारी हो, इसकी महत्वता क्या है। इको मार्क क्या है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पिछली परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है आपको पढ़ने के साथ साथ। तो इको मार्क क्या है, तो आपको बता दें कि इको मार्क जो होता है वह होता है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को नामपत्रित करने की योजना। ठीक है, कि ये पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन है। ठीक है, तो उसको नामपत्रित करने की योजना क्या है? इको मार्क है। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य कौन सा नहीं है? हाँ जल्दी से 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाक से पहचानना है दोस्तों। कमेंट में उत्तर देने का प्रयास जरूर करना है। आप पे जितना बनेगा आपको आइडिया भी होगा कि आज मान लो मैं 30 प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो 30 में से मेरे पे कितने बन रहे हैं, जब पेपर में आएंगे तो मेरी कितनी तैयारी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हो जाएगा अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। ठीक है, अगला है पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पर्यावरण शिक्षण के दौरान जब मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। कौन है? जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल, क्या क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। क्या आप स्थान के बारे में, उसकी दूरी और दिशाओं के बारे में सापेक्ष स्थिति समझा पाएँ कि यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ से ऐसा है, उसको समझाने की योग्यता, यही कौशल है। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुखाम और खांसी बनी रहती है और उसे गहरी निद्रा आती है, तो कौन से रोग का लक्षण है? जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल, पहचानना है आपको कि यदि कोई बालक है शारीरिक, आप कोई देख लेना, आपका मित्र हो, कुछ हो और ऐसा हो, खैर है तो बालक की बात हो तो मजाक की बात हो जाएगी, उससे अपन क्या कहेंगे कि भाई क्या हो रहे हो तुम। ठीक है, अब बालक है, शारीरिक विकास भी रुक गया, आलसी भी, निर्बल भी होता जा रहा, तो बिल्कुल सही, कुपोषण के लक्षण हैं ये। ठीक है ना, कुपोषण के, मजाक में नहीं बोलते किसी दोस्त
क्यों भाई, कुपोषित होते जा रहे हो, तो वही बात है कि ऐसी स्थिति आ रही है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन है उसके स्रोतों की चर्चा करते समय शिक्षक कौन से उदाहरण प्रस्तुत करता है? 4 उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण में क्या धान के प्रस्तुत करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, मीथेन खेस, क्योंकि ये भी स्रोत है, धान के खेत से भी निकलती है। कोयले की खान भी करता है, ये भी हो जाएगा ठीक। पालतू पशु भी करता है और आर्द्र भूमि भी करता है। यहाँ ऑप्शन और देख लेते हैं, यही है कि 1 2 3 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चारों सही है। ठीक है ना। आगे वेरी वेरी IMP प्रश्न। पहले जो हम बहुत सारे पर्यावरण के ऐसे प्रैक्टिस सेट लाए हैं उनमें ये प्रश्न आ भी चुका है, इसलिए बिल्कुल गलती मत कर देना। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? जल्दी बता दीजिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण, तो वह है डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। हाँ, किसी स्थान पर पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि कहीं स्थान पर पेट्रोल से आग लग गई तो जल प्रभावी नहीं होता, क्या पता और भड़क जाए, ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि वह जल इसलिए प्रभावी नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए, बिल्कुल आप भी बताने का प्रयास करें। ना बता पाएंगे तो हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए, अपना तो काम ही है। हाँ, तो देखें, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं, मतलब मिश्रित नहीं होते। जल और पेट्रोल जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिश्रणीय होता, मिश्रित हो जाए, पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पेट्रोल मिलाएंगे तो अलग से दिखेगा, अमिश्रणीय है, इसलिए प्रभावी नहीं होता है। मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप, वेरी वेरी IMP प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण का। दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना है और आगे शेयर भी जरूर करना है वीडियो पूरा होने के बाद। इसके बाद स्क्रीन पर हम एक प्लेलिस्ट देंगे, उस पर क्लिक करना और उससे और वीडियो पढ़ लेना। तो मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत मतलब होता है निरंतर, ठीक है ना, और व्यापक मतलब होता है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन। प्रश्न पत्र का सही रूप है। प्रश्न पत्र का सही रूप कौन सा माना जाता है? ठीक है, आप जब पेपर देते थे पहले स्कूल के, तो क्या होते थे? पहले शुरू में क्या रहते थे? कठिन क्वेश्चन की बाद में कठिन देते थे? शुरू में तो ऐसे ही दे देते थे 4 ऑप्शन वाले, बिल्कुल सरल। तो पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, ये क्या है? प्रश्न पत्र का सही रूप है। नहीं तो बच्चा पहले शुरू ही के प्रश्न देख करके उसका दिमाग टेंशन में आ जाए वो तो फिर वो पेपर ही नहीं कर पाए। इसलिए शुरू में सरल होने चाहिए। ठीक है ना, जब आप शिक्षक बन जाएंगे और पेपर बनाएंगे तो कैसे प्रश्न बनाना है? शुरू में सरल, बाद में कठिन। ऐसे ही पर्यावरण शिक्षण के प्रश्न पूछे जाएंगे, रट्टू वाले नहीं पूछे जाते। नहीं तो कई लोग ये विधियों के ये रट लेते, वो रट लेते हैं और बाद में पता चला कि उसमें से तो 2 ही 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझ को उत्पन्न करना है शिक्षण में। कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ विषय वस्तु पर वाद विवाद होने यदि हो रहा है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? ठीक है ना, अब वो पता चले कि कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसमें से बीच बीच में वाद विवाद कर रहे हैं, तो फिर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बचपन में जब क्या रहता था, 9वीं 10वीं में हम लोगों को पढ़ना नहीं होता था, जब पढ़ते थे तो सर से कोई उल्टे सीधे ऐसे प्रश्न करते रहते थे जिससे वो उसके उत्तर देने में, जवाब देने में लगे रहें और पढ़ाई ना करनी पड़े। ठीक है ना, तो इससे ये होता है कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। फिर शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्या है? ठीक है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्या करता है? तो आपको बता दें, वह शिक्षण के लिए, हाँ, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो संबंधी क्रियाएं होती हैं उससे शिक्षण रोचक, सुग्राह्य और मतलब आसानी से ग्रहण करने योग्य और प्रतिभाशाली बनाने के लिए किया जाता है। एक शिक्षक परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच में अंतर को ठीक से नहीं समझते। कोई शिक्षिका है, वो पढ़ा रही है,
परिवार के बारे में, और उन्हें पता चल रहा है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में अभी विद्यार्थी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? संयुक्त परिवार आप जानते ही हैं, जिसमें माता पिता और उनके भाई बहन सब एक साथ रहें, और आजकल लोग एकल की ओर बढ़ रहे हैं। एकला चलो रे, अकेला चलना चाह रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब चल रहा है, जो है सो है, गलत है लेकिन चलत है, क्या करें भाई। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि तो उसमें आप क्या समझ रहे हैं? बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके बारे में तो वह है कि वह कक्ष में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। शिक्षिका की गलती मानी जाएगी, बच्चों की नहीं मानी जाएगी। नहीं तो बोलो ये बच्चे बिल्कुल मूर्ख हैं, समझते ही नहीं। यदि अपन बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो ये शिक्षक की गलती है, ये बच्चों की गलती नहीं है। हमेशा किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है तो याद रखना कि गलती शिक्षक की मानी जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा है अपने लिए, ठीक है, बालक के अनुसार शिक्षा होनी है, अपने अनुसार काम नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाना। यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए प्रदूषण में पर्यावरण संरक्षण हेतु चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान के माध्यम से अपना सहयोग दे सके। दोस्तों आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारी कक्षाएं पढ़ें, यहाँ तुम केवल प्रश्नोत्तर आपको पढ़ा रहे, अभ्यास करा रहे कैसे प्रश्न आएंगे। तो यातायात के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण हेतु चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान में अपना सहयोग दे। किस चीज़ में देना चाहिए सहयोग? तो हाँ, जल्दी से बिल्कुल फटाक से कमेंट करना है। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट में उत्तर दें, और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, उससे सही रहे। आप पर्सनल सब अपने वाहन ले जाएंगे तो ज़्यादा वाहन निकलेंगे। जैसे अभी दिल्ली में कर दिया था, ऑड इवन कर दिया, या और कि लोग आप सार्वजनिक उसमें जाओ, एक बस में जाओगे तो एक बस में 50 लोग बैठ गए, और यहाँ 50 लोग अपनी अपनी गाड़ी से जाते तो ज़्यादा प्रदूषण होता। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से एक मुख्य साधन है, कौन सा अनौपचारिक साधन है जिससे हम प्रभावशाली ढंग से पर्यावरण शिक्षा को बच्चों तक रख सकते हैं, शिक्षार्थियों तक रख सकते हैं? जल्दी बता दीजिए, अनौपचारिक साधन बताना है तो वह कौन सी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही, वह है टीवी। टीवी के माध्यम से भी टीवी का सही उपयोग करें। आजकल टीवी लोग फिल्में देखने के लिए या कार्टून देखने के प्रयोग करते हैं, उसको करेंगे पर्यावरण की शिक्षा के लिए प्रयोग करें तो वो हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में विषय में पढ़ाते समय एक शिक्षिका बताती है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के विषय में शिक्षिका पढ़ा रही है और उस समय बताती है कि खाली स्थान के प्रयोग से खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाया जाता है। किस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे जिससे खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी खराब होने से बच जाएं? जब खाद्य पदार्थों के संरक्षण की बात बच्चों से कर रहे हैं तो वह कौन सा कहलाता है अम्ल? जल्दी से बता दें, कौन सा अम्ल है जिससे खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं? सोडियम, हाँ, बेंजोइक अम्ल। कौन सा है? सोडियम बेंजोइक अम्ल। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, डेली क्लास पढ़ रहे हैं, उन पर बहुत अच्छे उत्तर बनते हैं उनके, हम देखते हैं। आप रेगुलर बिल्कुल दम से पढ़ते जाएं। आपको तो पढ़ना है जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, सही जहाँ से आपको पढ़ाई मिल रही वहाँ पर आपको पढ़ना है, अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखना है। नहीं तो एक दिन जोश चढ़ा तो अच्छे से पढ़ लिया, अगले दिन से वह जोश शांत हो गया 2-3 दिन के लिए, ऐसे नहीं। जब तक एग्जाम ना हो जाए जोश को बरकरार रखें। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य से निहितार्थ नहीं है। क्या निहितार्थ नहीं है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य से? हाँ, तो नगरीकरण का प्रसार निहितार्थ नहीं है, क्योंकि नगरीकरण होगा तो वृक्ष काटे जाएंगे, ठीक है, पर्यावरण का ह्रास होगा, इसलिए वो वर्षा नहीं होगी, तो वो पर्यावरण के हिसाब से वो नुकसानदायक है नगरीकरण, इसलिए वो उसमें ठीक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक वह है जिसमें अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराया गया है। कब कराया गया? अभ्यास और गतिविधियों को पर्यावरण संबंधी। तो पर्यावरण के अध्ययन की वह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रकरणों के अंतःनिर्मित, मतलब प्रकरण है और उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्न बताए गए हैं, उसकी गतिविधियाँ बताई गई हैं, तो वो पुस्तक बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे आपको उसमें जो चलती हैं, प्रत्येक पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ उसके अभ्यास प्रश्न रहते हैं, तो वो पुस्तक ठीक है ना।
प्रश्न तो वास्तव में आपको हमें पता है अच्छे लग रहे होंगे, उत्तर भी आप बड़े अच्छे से देते हैं। पर्यावरण शिक्षक में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है? ठीक है ना, पर्यावरण शिक्षक शैक्षिक जो पर्यटन होते उसके माध्यम से किसका विकास नहीं होता? शैक्षिक पर्यटन कई बार पर्यावरण को सिखाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को टूर पर ले जाते हैं, पर्यटन कराते हैं, दिखाते हैं ये है, तो उससे किस चीज़ का विकास नहीं होगा? वैसे बहुत सी चीज़ों का विकास होता है, लेकिन सामाजिक दुश्चिंतता का, सामाजिक दुश्चिंता नहीं बढ़ेगी, वो तो समाज के बीच में रह अच्छी है, तो सहयोग की भावना का भी विकास उसमें होगा, सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का होगा, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का भी होगा। इसलिए पर्यावरण पर्यटन होते रहना चाहिए, जरूरी है पर्यावरण शिक्षा के लिए। निम्नलिखित में से सोना धातु का अभिलक्षण है। सोना धातु का अभिलक्षण क्या है? सोना धातु कैसी होती है, जल्दी बता दें। आप लोग चाहते हैं ना सोना सोना मिले, तो सोना होता कैसा है, क्या अभिलक्षण है? तो कोमलता है, आघात, हाँ भद्र है, चमकदार है और पीला रंग है सोना। ठीक है दोस्तों, ऐप डाउनलोड ना किया हो तो वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ के लिए और वीडियो के लिए और अध्ययन सामग्री के लिए हर सब्जेक्ट की आपके वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। एक बार जरूर जा करके देखें आप प्ले लिस्ट में, आपको निश्चित मुझे पता है पसंद आएंगे और आप उसी के माध्यम से अपना अध्ययन अभी से, आज से नहीं अभी से आप प्रारंभ कर देंगे। तो जरूर देखना इस वीडियो के बाद, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथ का खिलौना मात्र है। ठीक है, किसका? मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है वह प्रकृति। ठीक है ना, सर्वशक्ति इसके अंदर नियत है, मानव उनके हाथ का खिलौना, अपन प्रकृति के हाथ का खिलौना ही है। उस प्रकृति को हमें बस बचा करके रखना है। यदि हमने प्रकृति मतलब पर्यावरण को बचा लिया तो अपन सफल हो गए, जो अभी ना हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ऐप को डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप वो भी जा करके वहाँ पर जरूर जुड़ जाएं और कमेंट में आपको बताएं वीडियो कैसा लगा है, आगे किस प्रकार के प्रश्न आप चाहिए हैं वो भी आपको बताते जाएं, और प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब जुड़ करके पुनः चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।